Hello students, welcome back to my channel. So we'll be continuing with the journal topic only. So the next topic for journal is trade discount and cash discount. Very important topic. Trade discount. पहले तो trade discount होता क्या है? Trade discount is an allowance or concession which is given by the seller to the buyer by reducing the list price or the catalog price. अब ये क्या चीज़ है बच्चे? जैसे जब हम मार्केट में कुछ गुड्स खरीदने जाते हैं, आप मार्केट में मान लो कोई सूट देखा आपने या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट देखा और वो चीज़ 1000 की है और आप ख़रीदने के टाइम आप उस सेलर को बोलते हो, आप बायर हो और आप उस सेलर को बोलते हो कि भाई ये चीज़ आप मुझे 900 में दे दो। तो जो वो आपको गुड्स बेचने के टाइम जो भी उसका लिस्ट प्राइस होता है या जो MRP होता है जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, अगर उस प्राइस पर वो आपको डिस्काउंट दे देता है उस टाइम पर, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो फिर से देखो, इट इज़ एन अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर बाय रिड्यूसिंग द लिस्ट प्राइस और द कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस वो होता है जिस पे हम सेलर गुड्स को बेचता है, वो प्राइस उसमें मैंशनड होता है, उस प्रोडक्ट पे मैंशनड होता है। अब उसको अगर वो उस प्राइस से आपको नीचे में बेच देता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ नेवर शोन इन द बुक्स। ये बुक्स में कभी अलग नहीं दिखाते, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में अलग शो नहीं करते। अगला है बेटा कैश डिस्काउंट। इट इज़ अ रिडक्शन अलाउड टू अ डेटर फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम बिफोर द ड्यू डेट। अब मान लो बच्चे मेरा कोई डेटर है। डेटर कौन होता है? आप सबको पता है, डेटर होता है जिसको हम गुड्स उधार पे बेचते हैं। आपने अपने सारे डेटर्स के लिए एक जैसे कि आपने उनके लिए एक ऑफ़र निकाला कि भाई अगर आप अपनी ड्यू डेट से पहले, जैसे अगर मान लो अगर हर डेटर को आपने 20 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है, क्रेडिट पीरियड दे रखे है कि आप 20 डेज़ के अंदर हमारी पेमेंट कर दो। जो 20 डेज़ के अंदर अंदर हमारी पेमेंट कर देगा, विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 2% और 5%। उस डिस्काउंट को जो कैश पेमेंट को प्रमोट करते हैं कि डेटर्स जल्दी से जल्दी हमारा पैसा क्लियर कर दें या कस्टमर जल्दी से जल्दी हमारे अमाउंट को क्लियर कर दे, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एंड दिस इज़ शोन, इट इज़ शोन इन द बुक्स। ये दिखाते हैं, ऊपर वाला जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो नहीं दिखाते। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी बेटा। देखो, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का करते हैं बेटा, ठीक है। सो पहले मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसका हम लिखते हैं कि सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ लिस्ट प्राइस। बेटा लिस्ट प्राइस जब भी होगा ये वो प्राइस होता है जो प्रोडक्ट के डब्बे में या जिस पे भी आप पैकेजिंग पे ऊपर लिखा होता है। इट इज़ MRP, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस एक ही बात होता है। सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट कितना है, लेकिन वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब है कि हमने रमन को गुड्स बेचे 10,000 के वो थे, लेकिन 10,000 पे बेटे 10%, 10,000 का 10% होता है 1000। इसका मतलब है कि हमने उसको 1000 का डिस्काउंट दे दिया, तो नेट हमने उसको गुड्स कितने पे बेचे? 9000 पे। मैंने आपको बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट इज़ नेवर शोन इन द बुक्स, तो आप नेट अमाउंट से एंट्री कर दोगे 9000 से। तो अब आप सोचो, अब आपकी एंट्री हो गई सोल्ड गुड्स टू रमन। कल मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि जब आपको सीधा नाम लिखा हो कि हमने किसी को गुड्स बेचे हैं या हमने किसी से गुड्स खरीदे हैं, तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू रमन, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रमन इज़ द रिसीवर बेटा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हमारी इनकम होती है, सो टू सेल्स। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 9000। मैं बेटा अभी जर्नल एंट्रीज मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट आपको पेपर में जब भी आएगा आपको फॉर्मेट में लिखना है। सो रमन टू सेल्स 9000। क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट को शो किया? नाम लिखा ट्रेड डिस्काउंट का? डिस्काउंट नो। तो डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स। इसकी नेट एंट्री हो गई रमन टू सेल्स 9000। दिस डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट किसके लिए प्रॉम्प्ट करता है? कैश को पेमेंट के लिए। तो इट इज़ रिलेटेड टू कैश।
अब मैं आपको कैश डिस्काउंट का एक एग्जांपल बता रही हूँ बच्चे, ठीक है। सो कैश डिस्काउंट का एक एग्जांपल कर रहे हैं हम। पेड 18,500 टू विजय गुप्ता in full settlement of his account ₹19,000। अब बच्चे एक न्यू टर्म आपके लिए आ गया, फुल सेटलमेंट। जब भी आपको किसी भी जर्नल एंट्री में फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होगा, आप समझ जाना इस एंट्री में कैश डिस्काउंट है, ठीक है। अब आप पढ़ो, फिर से पढ़ो। पेड, हमने किसी को पे किया, क्या पे किया? कैश। कितना कैश पे किया? 18,500। किसको पे किया? विजय गुप्ता को। सो हु इज़ द रिसीवर? विजय गुप्ता। पर्सनल अकाउंट में विजय गुप्ता इज़ द रिसीवर। तो बेटा अब यहाँ से एंट्री क्या बनेगी? अब सुनना पहले। विजय गुप्ता इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। हम विजय गुप्ता को कुछ पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? कैश। लेकिन विजय गुप्ता को देने कितने थे? 19,000। उसके बदले दिए कितने? 18,500। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी आपको फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए, आप समझ जाना कि वहाँ पर डिस्काउंट आएगा, वो कैश डिस्काउंट होगा। अब आपने देखना है, अगर आपने किसी को 19,000 देने थे और आप उसको फुल सेटलमेंट का मतलब है फुल एंड फाइनल, विजय गुप्ता आपको कह रहे हैं 19,000 के बदले मुझे 18,500 दे दो, ख़त्म। तो 500 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया बेटा, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो आप सबको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला, डिस्काउंट हमें मिला, दिस इज़ योर इनकम। नॉमिनल अकाउंट के हेडिंग में आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और एक आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ बेटा, जो डिस्काउंट होता है और कैश होता है ये बहन भाई हैं, ये हमेशा जुड़वा ही आएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है और डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, नेवर। अगर जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी उसके साथ ही आएगा। ये दोनों भाई बहन हैं, इकट्ठे ही रहेंगे सारी जिंदगी, ओके। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल बता रही हूं। रिसीव्ड कैश ₹4800 फ्रॉम गीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 5,000। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, किससे? गीता से। गीता इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। गीता ने कितने पैसे देने थे हमारे? 5,000, लेकिन उसने हमें कितने दिए? 4,800। तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 4,800। अब आपने अगर किसी से 5,000 लेने हैं और अगर आपको वो 4,800 दे रहा है, इसका मतलब है, अगेन मैंने आपको बोला यहाँ पर भी फुल सेटलमेंट लिखा है बेटा, फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो और आपको भी पिछली एंट्री में क्या बताया था? कैश और डिस्काउंट इकट्ठे ही आएंगे। तो यहाँ पर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं बेटा, तो वो हमारा नुकसान है, इट इज़ एन एक्सपेंस। उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 200। अगर आपने किसी से 5,000 लेने हैं और अगर आप उससे 4,800 रुपीज़ रिसीव कर रहे हो, मतलब आपको 200 रुपये का आपने उसको डिस्काउंट दिया। सो कैश डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हमें मिलता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हम किसी को देते हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। सो आज वाला हमारा टॉपिक था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा बैड डेट से रिलेटेड। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स में कितना पैसा मिलता है, उनकी क्या रिकवरी होती है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसको मैं अगले लेक्चर में करूँगी, डिस्कस करूँगी। आई होप जितना मैंने आज तक आपको जर्नल कराया है बेटा, मैं जानबूझ के आपको ज़्यादा नहीं कराती, मैं चाहती हूँ जितना मैं आपको एक टॉपिक कराऊँ आप उसको अच्छी तरह एक दिन के लिए समझो, क्योंकि आप बिगिनर्स हो। अगर आप इतना भी डेली का करते हो तो आप लोग, अगर मेरी 10-12 वीडियोस जितनी भी जर्नल की मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगी, वो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है आपने, और अगर आपने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस।